नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आज 30 जनवरी है। सीटेट के फर्स्ट शिकवा पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं और सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर भी बताएंगे। अतः आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे एनालिसिस वीडियो से डेली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ अन्य क्वेश्चन भी बताते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं आज का कैसा पेपर था। दोस्तों, आज का पेपर काफ़ी इजी था। अन्य पेपरों की तुलना में आज का पेपर काफ़ी इजी था। ओनली ईवीएस में कुछ क्वेश्चन इधर उधर से आए थे और डेली का है कि ईवीएस में देखिए कुछ क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं, इसलिए कुछ बच्चे बताते हैं क्वेश्चन पेपर टफ आ रहा है। ऐसा नहीं है, पेपर टफ नहीं आ रहा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक, और साथ ही साथ हमारे एनालिसिस वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, हम एक क्वेश्चन बताते हैं, उससे संबंधित अन्य क्वेश्चन तुरंत बता देते हैं। आपका प्रैक्टिस डेली करवाते हैं हम, इसलिए आप घबराइए ना। ठीक है, बिल्कुल मत घबराइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप 120 प्लस ले आओगे, हम इसकी गारंटी लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। दोस्तों, ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो नए क्वेश्चन हैं, उनको बताते हैं। 4 चिनार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। हो सकता है नेक्स्ट टर्म में इससे प्रश्न बन जाए, इसलिए हमने इसके बारे में डिटेल में लिख रखा है। दोस्तों, चार चिनार एक द्वीप है जो आपके श्रीनगर के डल झील में है। ठीक है, श्रीनगर में एक डल झील है, आपने देखा होगा, जो हाउस बोट यहीं पर देखने को मिलती हैं डल झील में। इससे संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ के जो घरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ के घर आपको पता होगा कि यह पत्थरों के बनाए जाते हैं, पत्थरों के ऊपर पत्थर रख करके यहाँ घर बनाए जाते हैं, आपको पता ही है। और साथ ही साथ श्रीनगर में एक जनजाति पाई जाती है, गद्दी जनजाति पाई जाती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लद्दाख से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज कम बारिश वाला स्थान पूछा गया था, तो दोस्तों आपका लेह लद्दाख वही है कम बारिश वाला स्थान। और ज़्यादा जहाँ बारिश होती है तो आपको पता होगा मासिन राम है। ठीक है ना, तो चेरापूंजी जहाँ पर मतलब जो मेघालय है ना, तो वहाँ मासिन राम है। चेरापूंजी दूसरे स्थान पर है सर्वाधिक बारिश में। ठीक है, चेरापूंजी फर्स्ट स्थान पर नहीं, आप इसको याद रखिएगा। मासिन राम पहले स्थान पर है, खासी पहाड़ियाँ जहाँ पर है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, ये जो आपकी डल झील है, इसमें 3 द्वीप हैं, उसमें से रोफलंक, ठीक है, सोनलंक, और जो आपके 4 चिनार है दोस्तों, ये आपका इसे रूपलंका भी कहा जाता है। जो चिनार होते हैं एक तरह के वृक्ष होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये मतलब जो झील है इसके चारों तरफ, ठीक है, वृक्ष लगे हुए, इसलिए इसे 4 चिनार कहा जाता है। 4 वृक्षों से घिरा हुआ द्वीप है। ओके दोस्तों, यानी चिनार वृक्षों से। इसको मुराद बख्श ने बनवाया था। ये औरंगजेब के भाई थे। औरंगजेब के बारे में तो आपको पता ही होगा, मुगल कालीन ये शासक थे। इसके बाद दोस्तों, फूलों की घाटी से क्वेश्चन आज पूछा गया है। देखिए, हमने उस दिन बताया था ना, आप नेशनल पार्क पढ़ कर जाइए। और जब हम उत्तराखंड का, ठीक है, बारे में बता रहे थे, तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए, राजा जी नेशनल पार्क पूछा गया था ना, तो आपका ये उत्तराखंड में, तभी हमने इसके बारे में बताया भी था। ठीक, तो राजा जी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो पहला भारत का नेशनल पार्क था, कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, 1936 के आसपास ये बना था। ये आपका उत्तराखंड में पिंडार घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके दोस्तों, रेगिस्तानी ओक, देखिए वृक्षों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो उसमें से रेगिस्तान ओक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। खिजड़ी वृक्ष, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो खिजड़ी वृक्ष के बारे में आपको पता होगा, राजस्थान में है ये। ठीक है, अमृता बिश्नोई इससे संबंधित हैं। ठीक है, ये इन वृक्षों पर लिपट गई थी, तब इन अभय सिंह वहाँ के जो राजा थे, इनको मरवा दिए थे। इनकी 3 बेटियां भी थीं। तो इससे संबंधित तथ्य आपके एग्जाम पूछे जाते। राजस्थान से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते, मिट्टी के घर वहाँ बनते, आज घरों से क्वेश्चन फिर पूछे गए हैं। ठीक है, रेगिस्तानी ओक दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इससे संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 10 फीट लंबा है, बहुत कम पत्तियां होती हैं इसमें, और जड़ें जो होती हैं पानी की तलाश में बहुत नीचे तक चली जाती हैं। पानी पेड़ के तनों में जमा होता है, ऐसा ही देखिए विकल्प में रहता है। ठीक है, इसलिए हम ये डिटेल बताया करते हैं ताकि आपके एग्जाम में, ठीक है, प्रश्न फंसे। दोस्तों, जड़ों से आज क्वेश्चन पूछा गया था कि मूसलाधार जड़ कौन सी है, तो इससे ऑप्शन था आपका गाजर था उसमें ऑप्शन में, तो गाजर हो जाएगा। चना था, मटर है, मूली है, सरसों है, आम है, नीम, ये आपकी मूसला जड़ें हैं। ठीक है, मूसला जड़ में क्या होता है, जो मूलांकुर होता है दोस्तों, वो आपका प्राथमिक जड़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद
जो प्राथमिक जड़ें हैं दोस्तों, ठीक है, उनमें से कई शाखाएं निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक जड़ें भी कहा जाता है, और फिर द्वितीयक जड़ों से भी कई शाखाएं निकलती हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि एक जड़ आ रही सीधा सीधा, इसमें एक जड़ निकलेगी, इनसे फिर जड़ें निकलेंगी, तो इन जड़ों को तृतीयक जड़ें भी कहा जाता है। तो आप इनको याद रखना है, ये मूसलाधार जड़ें होती हैं, ठीक है। ये आप ये नाम है, इनको याद कर लीजिए, ठीक है, ये जो आपके प्लांट्स हैं। इसके बाद जड़ें दो प्रकार की होती है, एक मूसलाधार, एक अपस्थानिक। अपस्थानिक जड़ों में क्या होता है, जो प्राथमिक जड़ें होती हैं, जब मूलांकुर निकलता है उसमें प्राथमिक जड़ें बनती हैं, तो दोस्तों प्राथमिक जड़ तक ही सीमित रहता है, आगे की जड़ें नहीं बढ़ती हैं, बस रेशेदार जड़ें होती हैं, इसमें रेशेदार बन जाती हैं, ये अंतर है इसमें बस। जैसे धान, गेहूँ, यानी जितने आपके अनाज होते हैं आपके अपस्थानिक जड़ें ही हैं, ठीक है। जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ठीक है। बरगद का पेड़, पान, अमरबेल, ये सब जो है आपके अपस्थानिक जड़ें हैं, आपको याद रखना। हो सकता है अगले नेक्स्ट चरण में आपके किसी एग्जाम में पूछा जाए। मसालों से क्वेश्चन पूछा गया था ईवीएस में दोस्तों, जैसे हीरा, लौंग से कुछ तथ्य पूछे गए थे। लौंग को पता ही है ना कि जब आपके दांतों में दर्द होता है तो लौंग का तेल दिया जाता है, तो इसी संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन भाषा में जो पूछे गए हैं वो भाषा कौशल से क्वेश्चन डेली पूछे जाते हैं, हम इसको कई बार बता भी चुके हैं, ठीक है। तो भाषा कौशल से आज प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो भाषा में देख श्रवण, पठन, वाचन, लेखन, ये कौशल होते हैं। और भाषा कौशल दो प्रकार की होती है, एक ग्रहण कौशल होता है, एक उत्पादन कौशल, ठीक है। उत्पादन कौशल को अभिव्यक्त कौशल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिव्यक्त कौशल, क्योंकि हम अपने विचारों को उत्पादन कौशल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे श्रवण कौशल में ग्रहण करते हैं विचारों को, जैसे एक श्रवण होगा, श्रवण मतलब सुनना, पठन मतलब पढ़ना, पढ़ करके ग्रहण करेंगे। लेकिन उत्पादन यानी अभिव्यक्त कौशल में क्या कर विचारों को प्रकट करते हैं हम, जैसे वाचन के माध्यम जब बोलेंगे तब प्रकट करेंगे, लेखन करेंगे तब भी प्रकट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बहुभाषा से आज फिर क्वेश्चन पूछे गए, जो मुश्किल से क्वेश्चन देखिए डेली पूछा जाता है, हम इसको बता चुके हैं, लेकिन जो हमारे नए हैं हमारे चैनल में, नए भाई बहन हैं, उनके लिए हम डेली वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इसलिए दोस्तों आपकी देखिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अगर डेली हम क्वेश्चन बताते हैं कोई, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बहुभाषा पूछा गया था, बौद्धिक विकास, व्यवहारगत कल्पनाशीलता का विकास होता है इसके तहत, सृजनात्मकता आती है, संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता, संज्ञानात्मक लचीलापन होता है। बहुभाषा का मतलब आपको पता ही होगा दोस्तों, जिसमें एक ही क्लास में कई तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। चोमस्की के लाइट से देखिए क्वेश्चन पूछा ही जाता है, भाषा विकास के जनक इन्हें कहा जाता है। भाषा अर्जन की बच्चे में क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा चोमस्की ने कहा था। लाइट के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है, लाइट क्या है, तो आपको पता होगा, लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस है ये, इसे भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा जाता है, ठीक है। पर्यावरण की महत्ता होती भाषा सीखने में, इन्होंने कहा था समाज का बहुत अहम रोल होता है। भाषाओं में संबंध होता है, यानी अन्य भाषा मतलब दूसरे से संबंधित होती हैं, ठीक है, ये इन्होंने कहा था, ठीक। और भाषा में सार्वभौमिकता व्याकरण होती, सार्वभौमिक व्याकरण मतलब ये है कि जैसे कोई भाषा बच्चा बोलता है तो उसमें व्याकरण भी होती है, और जब बढ़ता जाएगा धीरे धीरे तो व्याकरण में वो सुधार करने लगता है। सतही संरचना होती है, मतलब ध्वनियों और शब्दों का ज्ञान पहले बच्चे में होता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे उसमें गहरी संरचना आने लगती है, यानी वो दोस्तों आपके क्या कहते हैं, ध्वनियों शब्दों को तो बोलता ही बोलता है, लेकिन बाद में समझने भी लगता है, पहले समझता नहीं है, सब केवल बोलता है, शब्द जान जाएगा लेकिन समझेगा नहीं इसका मतलब क्या है। शुरुआती 5 वर्षों में भाषा सीखने का, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये वर्ष, ठीक है दोस्तों, इसे समझ। अब देखिए ईवीएस में क्वेश्चन आज फिर पक्षियों से पूछा गया है दोस्तों, ये हमने बताया था ना कि इससे पक्षियों से डेली क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इसका देखिए वीडियो भी बनाए हैं, ये देखिए लिख भी रखे हैं। तो देखिए गिद्ध से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताते हैं। गिद्ध चील बाज से, यानी मनुष्यों से 4 गुना, ठीक है, तेज कौन सा देखते हैं, कौन से पक्षी देखते हैं, तो आपके गिद्ध होते हैं, ठीक है, बाज, ठीक, और चील। ये अगर गिद्ध की बात करें अन्य इससे संबंधित तथ्य दोस्तों, तो ये पर्यावरण को साफ रखता है, इसीलिए पर्यावरण का, इसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। दोस्तों इस समय गिद्ध नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक दवा का प्रयोग किया जाता है जानवरों में, क्योंकि जानवर को ये खाते हैं, आपको पता है, डाइक्लोफेनाक एक दर्द की दवा है दोस्तों, तो इसको प्रयोग करते हैं, इसको खा करके मर जाते हैं, ये आपको याद रखना है। कठफोड़वा से देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो आपका इसकी चोंच बहुत बड़ी होती है तने की, ठीक है, पेड़ के तने में छेद कर देता है,
ठीक है, समझ। और दार्जिन चिड़िया से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, पत्तों को सी करके ये क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। मैना से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, झटक करके गर्दन को आगे पीछे करती है, ठीक है। फाख्ता जो आपके कैक्टस के बीच में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये 270 डिग्री तक पीछे गर्दन घुमा सकता है। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह होती हैं। उल्लू सुनसान या पेड़ के सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और रात में जगते हैं। रात में जगने वाले जानवर काला और सफ़ेद देखते हैं। उल्लू, चमगादड़ ऐसे जानवर। कलचीड़ी से क्वेश्चन बनता है, पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। बीवर पक्षी से बनता है, मतलब जो है घोंसला बनाती है और जो मादा होती है देखती रहती है और बाद में उसी में अंडा दे देती है। कोयल से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोयल दोस्तों घोंसला नहीं बनाती है, कभी घोंसले में अपना अंडा देती है, ये कुकू बोलती है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कई बार। कबूतर से जो क्वेश्चन पूछा है, इसकी गुलाबी चोंच होती है। चील से देखिए आज फिर प्रश्न पूछा गया था, इससे संबंधित तथ्य जानते हैं कि ये देखिए मनुष्य से 4 गुना, ठीक है, अधिक देखते हैं। और एक चील हमेशा एक ही घोंसले का प्रयोग करती है दोस्तों। ये ऊंची डाल में भी घोंसला बनाती है, ये भी आपको याद रखना। कौवा सबसे ऊंची डाल में घोंसला बनाता है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपने घोंसले में लोहे के तारों का प्रयोग करता है। बसंत गौरी तनों पर घोंसला बनाती है, जो पेड़ का तना होता है ना उसमें घोंसला बनाती है। बगुला भैंस में सहजीवी संबंध होता है, बगुला भैंस के ऊपर बैठा हुआ मिलता है, आपको पता होगा। शकरखोरा लटकता हुआ घोंसला पेड़ के तनों में बनाता है। ये तथ्य आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। पकवान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देखिए लिख रखे हैं। और कचनार की सब्जी आपको पता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहजन के फूल की सब्जी बनती है। असम में बोरा चावल फेमस है। बिहू जो आपका त्यौहार असम में होता है, ठीक है, असम से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चिराव नृत्य से क्वेश्चन भी देखिए पूछा जाता है, मिजोरम में होता है, तो अब उसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था गोवा कश्मीर का, कि सरसों के तेल में तल करके जब मछली खाई जाती है, तो कश्मीर में दोस्तों सरसों के तेल पर कश्मीर में मछली तल कर खाई जाती है। इससे संबंधित तथ्य आपके हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें नारियल के तेल में मछली तल कर कहाँ खाई जाती है, तो गोवा में खाई जाती है। ये अंतर है दोनों जगहों में। क्या अंतर है कि नारियल की जब बात होगी तो गोवा की, देखिए आपकी गोवा ये दक्षिण भारतीय स्टेट है, आपको पता ही होगा, ठीक। और देखिए केरल में सर्वाधिक आपके नारियल होते हैं, ये भी आपको याद है। केरल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। गुजरात में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ढोकला, चटनी वाले चावल, ये क्वेश्चन। और बटाटा बड़ा, पूरी साग गुजरात में फेमस है, ठीक है। वलसाड स्टेशन यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और केरल दोस्तों पिनाई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नारियल के पेड़, चावल की खेती यहाँ ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पैदा होता है, तो पश्चिम बंगाल में। केले के फूल की यहाँ सब्जी बनाई जाती है। और एक टैपियोका, ठीक है, यहीं का एक पकवान है, बहुत फेमस है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। जो मेनली ये फेमस है दोस्तों, टैपियोका केरल का है, लेकिन तमिलनाडु में भी ये फेमस है, ठीक है। हांगकांग दोस्तों इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिंगहुन, ठीक है, लिंगहू फेन यहाँ का एक भोजन है जो सांप का व्यंजन होता है, यहाँ सांप का, ठीक है ना, यहाँ सब्जी बनती है। राजस्थान से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो दोस्तों दाल बाटी चूरमा इस यहाँ का पकवान है। मध्य प्रदेश दाल वाफला। और उत्तराखंड में दोस्तों मंडुआ की रोटी फानू। बंगाल में झींगे वालू पोखते, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तमिलनाडु में उत्तम वहाँ का बहुत फेमस है, डोसे की तरह जो होता है। पशुओं से आज फिर क्वेश्चन पूछा गया है। हाथी से डेली पूछा जाता है। डेली क्या मतलब, मोस्टली पूछा जाता है, डेली नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है। बाघ से क्वेश्चन आज पूछा गया था। बाघ के बारे में अगर बताएं तो ये अंधेरे में 4 गुना ज़्यादा देख लेते हैं मनुष्य से। 3 किलोमीटर तक इनकी जो है गुर्राहट सुनी जा सकती है। और दोस्तों जो आज क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका कि इनकी जो वो होती है मूंछ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। बाघ दोनों कान बाहर की तरफ आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ये आपका ये नंबर का पूछा गया था। बाघ की मूंछें जो होती हैं हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके शरीर उसके शिकार करने और रास्ता खोजने में मदद करती हैं। ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था कि बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन तक को भांप लेती हैं, जो शिकार करने में मदद करती हैं, आपको याद रखना है। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। देखिए स्लॉथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सब पता होगा, हम फिर भी बता देते हैं। ये एक बार में 300 ग्राम पत्तियां खाता है, भालू के जैसे दिखाई देता है, 17 घंटे पेड़ में उल्टा लटका रहता है, बहुत आलसी जानवर है।
रायकून आपको पता ही बहुत ही समझदार होता है, यानी मतलब स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है इसकी। गैंडा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, छिपकली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा। खिचड़ी वृक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में, अमृता प्रेषण से संबंधित आज तो नहीं पूछा गया था लेकिन पूछा जाता, हम बता देते हैं। पर उनके थीम उप थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इनको याद कर लीजिएगा। देखिए 6 थीम होती हैं, उसमें से परिवार मित्र में उप 4 थीम होती हैं, उप थीम होती हैं। परिवार मित्र के अंतर्गत संबंध, कार्य क्षेत्र, पशु और पादप, ठीक है। और इसके बाद जब दूसरी थीम आपकी भोजन होती है, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, जो चीज़ें हम करते हैं और बनाते हैं, ये आपकी थीमें हैं। इनसे क्वेश्चन आज से देखिए घर से, हाँ घरों से जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका राजस्थान के घर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम सभी घरों के बारे में बता देते हैं, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा जाए। तो असम के घर आपको पता ही होगा, इनकी जो भीतरी भाग होता है लकड़ी का बना होता है, बांस के इनमें खंभे लगे होते हैं, जो मतलब जो है 10 या 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए कि इन घर को ऊंचे बनाया जाता है बांस के खंभों द्वारा, ठीक है। लद्दाख के घर पत्थर लकड़ी के फर्श बने होते हैं दोस्तों, ये पत्थर के बने होते हैं, लकड़ी के फर्श बने होते हैं। यहाँ पर मिट्टी दीवारें जो होती हैं मिट्टी और चूने की पुती होती हैं और परत से, ठीक है, ढकी होती हैं, ठीक है, मिट्टी की परत से दोस्तों ढकी होती हैं, आपको ये भी याद रखना है। कश्मीर के घर जो है पत्थरों के टुकड़ों तथा एक के ऊपर एक रख कर मिट्टी की से ढके होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। दीवारों पर खिड़की जो लगी होती है उसको डब कहा जाता है। डोंगा बोट दोस्तों, ये जो आपकी डल झील है ना, वहीं पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। डोंगा बोट, हाउस बोट जिसे कहा जाता है, ये आपकी डल झील में देखने को मिलती है, आपको श्रीनगर में है ना, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। दोस्तों जो आपके मनाली घर यहाँ के पत्थर और लकड़ी के घर बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा जाता है। मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं, तो आपके राजस्थान में आज क्वेश्चन पूछा गया था। कटीले झाड़ियों और जो है दीवार जो होती मिट्टी से होती है, और गोबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। गोबर का लेप दोस्तों इसलिए लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबर का लेप क्यों लगाया जाता है घरों में, क्योंकि दोस्तों जो मतलब कीड़े होते हैं, कीड़े न लगें दीवारों में, इसलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, डेली पूछा जाता है, तो इसमें आकलन पूछा गया था। देखिए जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न, तो इसमें विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। मुक्त अंत वाले में जैसे जो विस्तृत क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम अपने से लिख करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं। बंद अंत वाले में हम अपने से लिखते नहीं हैं, यानी लिखा लिखाया मिलता है, उसमें हमने अब क्वेश्चन सही गलत लगाते हैं आंसर। बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, सत्य असत्य हो गए, मिलान वाले, खाली स्थान, ये आउट वन आउट जो विषम छाटना होता है 4 विकल्पों में से, ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके। मूल्यांकन के प्रकार जो होते हैं दोस्तों, आपका रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन होता ही होता है, आपको पता ही होगा इनके बारे में। रचनात्मक का मतलब जब अधिगम हो रहा होता है, योगात्मक मतलब जब अधिगम हो जाता है। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन या आकलन क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिगम के लिए आकलन का मतलब होता है रचनात्मक आकलन, जब आकलन हो रहा होता है, ठीक है, यानी कह सकते हो जैसे कोई खाना बन रहा है, ठीक है, यानी सब्जी पक रही होती है, तो उसी समय हम जब चखते हैं तो इसका मतलब है रचनात्मक आकलन है वो, यानी अधिगम के लिए आकलन है। अधिगम के लिए आकलन यानी सीखने के लिए आकलन कह सकते हो। अधिगम का आकलन का मतलब होता है योगात्मक आकलन, मतलब जो है जब खाना यानी सब्जी पक जाती है, जब हम खाने लगते हैं तब स्वाद बताते हैं कि अच्छा कि बुरा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। और एक होता है अधिगम के रूप में आकलन, तो अधिगम के रूप में आकलन या मूल्यांकन, तो आपका ये 100 आकलन होता है, ठीक है, भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है और अगर बताएं तो बहुबुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया। आप गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत देखिए पूछा ही जाता है, तो इससे संबंधित तथ्य हम आपको बता देते हैं। इन्होंने दोस्तों इस तथ्य पर जोर दिया था कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, बुद्धि को एक ही ज्ञान क्षेत्र से नहीं जोड़ा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑप्शन में रहता है। एक समान कारक, ठीक है, बुद्धि का वर्चस्व नहीं है। एक समान कारक सोचे कि एक ही कारक से बुद्धि बन जाए और उसमें वर्चस्व आ जाए, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, जिसमें से आज क्वेश्चन जो पूछा गया था तो इनका पर्सनल इससे क्वेश्चन बना था। देखिए दिखाते हैं हम आपको, ये अंतर्वैयक्तिक, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बना था दोस्तों। आपको बता दें यानी इंटरपर्सनल जो पारस्परिक, ठीक है ना,
जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरों के इरादों, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती, इमोशनल इंटेलिजेंस दोस्तों इसी में आता है। यानी जब हम अच्छे से किसी से बात करते हैं, ठीक है, और उसको समझ की भावनाओं को समझ करके उससे बात करते हैं, तो वो होता है आपका अंतर व्यक्तिक बुद्धि या स्किल्स कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक होता है दोस्तों आपका इंट्रा व्यक्तिक, इसका मतलब होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का जब ट्रा लगा हो तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब हम स्वयं के बारे में बात करें। इसमें देखिए दो लोग बात करते हैं, इसमें हम स्वयं को समझने, किसी की भावनाओं को, आकांक्षाओं को, प्रेरणाओं की सराहना करने की क्षमता होती है। यानी हम अपने से बात करते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, अपने मन में चीज़ों को सोचते हैं इसमें, ठीक है। तो अब सबसे ज़रूरी आपका ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है दोस्तों, जो इस इंटरपर्सनल जिसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आज पूछा गया था, ठीक है। इससे से और क्वेश्चन जो आपके मैथ में दोस्तों पूछे गए हैं तो उनसे हम बताते हैं दोस्तों। इसमें आपका औसत से प्रश्न बना था, ठीक है, मैथ में भिन्न से, ठीक है, और सिमेट्री और स्थानीय मान, आरोही आरोही और पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। सीडीपी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें ऑटिज्म से प्रश्न आज बना है, जिसमें बच्चा स्वयं में मग्न रहता है, अहम केंद्रित स्वलीन जिसे कहा जाता है, इससे क्वेश्चन बने हैं। वाइगोस्की से जो आपका इसका फोल्डिंग सिद्धांत दिए थे, जिसमें बच्चों को सहारे की ज़रूरत होती है, पार्ट जिसे कहा जाता है, इसका फोल्डिंग, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जेडपीडी का इन्होंने सिद्धांत दिया था, आपको पता, हम हर वीडियो में बताते हैं। जीन पियाजे क्वेश्चन अमूर्त चिंतन से पूछा गया था। तो अमूर्त चिंतन हमने इन 4 अवस्थाएं बताई थी ना, तो जो लास्ट वाली अवस्था होती है दोस्तों, ठीक है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो आपके 14 वर्ष से लेकर के जो आपका 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक होती है, यानी 15 वर्ष तक भी कह सकते हो। तो 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है आपकी औपचारिक, ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों। और ये निगमनात्मक चिंतन भी इसमें किया बच्चा करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगमनात्मक चिंतन आपका दोस्तों जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, उसमें करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपके 7 वर्ष से लेकर के, ठीक है, 11 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी दोस्तों 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, और इंद्रियागामक अवस्था आपकी 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। ये मतलब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इनके बारे में हम बहुत बताएं, इसलिए इस वीडियो में डिटेल नहीं कर रहे हैं। कथन कारण से क्वेश्चन पूछा गया था, और एक प्रत्यय से क्वेश्चन आपका भाषा में पूछा गया है दोस्तों। और एनईपी 2020 से क्वेश्चन बन रहा है मैथ में और हिंदी में, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ईवीएस में दोस्तों आपका सीएनजी से क्वेश्चन आज फिर पूछा गया है, सीएनजी से, ठीक है। अब आपको पता है ना, ये अभी शायद किसी चरण में क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक पेट्रोलियम भारत में कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है, इसे क्वेश्चन पूछा गया था ना। और अबू धाबी में अगर बात करें विश्व लेवल के, तो अबू धाबी, इसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। और सीएनजी गैस के उत्पादन आपको पता होगा रूस में सर्वाधिक होता है। इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी, इसे मतलब ग्रीन हाउस जो आपकी ग्रीन, ठीक है ना, गैस भी कहा जाता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत कम होता है। आजकल सीएनजी का यूज हो ही रहा है हर जगह, आपको पता ही होगा, सीएनजी गाड़ियाँ चलती है ताकि प्रदूषण कम हो। इसमें मीथेन सर्वाधिक पाई जाती है, नाइट्रोजन, प्रोपेन और इथेन, ठीक है, और पेप्टेन, ये गैसें इसमें पाई जाती हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मीथेन इसमें सर्वाधिक। एलपीजी की बात करें, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों, जो आपको आपके घरों में यूज होती है, तो इसमें आपका ब्यूटेन, ठीक है, और प्रोपेन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ब्यूटेन, प्रोपेन, ये भी आपको याद रखना है, ओके। सीसा और सल्फर युक्त होती है आपकी सीएनजी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपके देखिए, इनसे तो डेली प्रश्न आता ही आता, डायरेक्शन और ट्रेन से क्वेश्चन आया था। और स्किनर क्या भाषा से क्वेश्चन आया था, स्किनर को तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये आप देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, अभी स्किनर से नहीं पूछा जा रहा था ना, हाँ पूछा गया था बीच में, लेकिन फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बीच में कभी कभी क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। इन्होंने भाषक सिद्धांत जो दिए थे उससे संबंधित क्वेश्चन आज पूछा गया था। इन्होंने कहा था कि बच्चे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के माध्यम से, ठीक है, भाषा सीखते हैं, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, आपको पता ही होगा। भाषा अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से सीखी जाती है, इन्होंने ऐसा कहा है, अनुकरण के माध्यम से और पुनर्बलन। अनुकरण का मतलब बच्चा देख करके नकल करके दूसरों से सीखता है, पुनर्बलन का मतलब जब उसको हम पुरस्कार दे देते हैं तो किसी तरह का, ठीक है दोस्तों।
प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। जब बच्चे का भाषा को कार्यात्मक तरीके से उपयोग करने के लिए बच्चों को पुरस्कार मिलता है। स्किनर बताते हैं कि बच्चे दूसरों की नकल, अनुकरण, प्रोत्साहन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। भाषा अभ्यास आधारित है। ठीक है, इन्होंने ऐसी बातें कही थी। चूहे और कबूतर में इन्होंने अपना प्रयोग किया था, आपको पता है ना, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत में ये क्वेश्चन। और 56 का गुणनफलों का योग, ये तो हमेशा पूछा जाता है, तो गुणनखंड कर लीजिए 56 का आप, और उसके बाद में फिर जो है योग निकाल कर, मतलब इनको जो गुणनफल आएगा उसको आप जो है जोड़ लीजिए। ठीक है, ब्रूनर से आज क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, आपको पता, भाषा के बारे में बताया था। इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना था। आपके वायुगोष्ठी की तरह ही भाषा को विकास के सिद्धांत में, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना था। जिसे जीन पियाजे ने विकास की, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, इन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं। जिसे सक्रियात्मक अवस्था यानी जन्म से 18 माह की अवस्था होती है, इनएक्टिव स्टेज भी कहा जाता है। दृश्य प्रतिमा अवस्था दोस्तों, ये आपकी इकोनाइट, ठीक है, अवस्था स्टेज होती है दोस्तों। इकोनिक कह सकते, इकोनिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले अवस्था में क्या बच्चा चिल्ला करके चीज़ों को व्यक्त करता है, ड्रॉ करके, लेकिन दूसरे स्टेज में क्या होता है कि बच्चा सिंबल के माध्यम से चीज़ों को समझ जाता है। ठीक है, और सांकेतिक अवस्था जो इनकी लास्ट वाली अवस्था है, 7 वर्ष के बाद की अवस्था है, इसमें भाषा आधारित होती है, यानी इस समय बच्चा भाषा सीखने लगता है, भाषा के माध्यम से चीज़ों को बताने लगता है। ये अमूर्त चिंतन विषय में बच्चा करने लगता है। इन्होंने ऐसी, ब्रूनर ने ऐसी बात कही थी। इसका डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिए, आप जा करके देख सकते हो। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। और भी अगर हमें क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और देखिए, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लिख करके लाते हैं, आपको डेली बताते हैं, इसलिए हम मेहनत करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।